कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी बातें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर महिलाएं पीरियड्स के दौरान ध्यान रखती हैं, उनको फॉलो करती हैं, तो उनकी साइकिल रेगुलर होती है और कंसीव करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, प्रॉब्लम नहीं होती, क्वालिटी इम्प्रूव होती है और ऑल टुगेदर उनकी क्वालिटी लाइफ इम्प्रूव होती है। तो ऐसी ही कुछ टिप्स के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। आशा करती हूँ कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन किया है। आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया है, एफबी पे भी फॉलो किया है और प्रेगनेंसी केयर एंड बेबी केयर चैनल जो है यूट्यूब मॉम, उसे भी फॉलो किया है। पीरियड्स डेज इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि एक नई साइकिल की बिगिनिंग होता है। पीरियड का पहला दिन नई साइकिल का फर्स्ट डे होता है और आप अच्छे इनिशिएटिव लेकर अपनी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकती हैं, अपनी जो भी गायनिक इश्यूज़ हैं उसको ख़त्म कर सकती हैं। थोड़ी जागरूकता, थोड़ा प्रयास आपकी तरफ से ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि क्या काम आपको करने चाहिए। सबसे पहली चीज़, जिनको पीरियड में बहुत पेन होता है तो या तो टैबलेट्स लेते हैं या फिर इंजेक्शंस लेने पड़ जाते हैं। अगर वो सहन नहीं होता है तो ये कंडीशंस तब आती है जब एंडोमेट्रियोसिस हो, फाइब्रॉइड्स हो या कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, कोई क्रॉनिक इशू हो तो लेना पड़ता है। तो इन चीज़ों को इमरजेंसीज के लिए रखें, लेकिन आप इनके साथ कुछ डाइट टिप्स फॉलो करें जिससे कि अगली साइकिल में आपकी इंजेक्शंस और दवाएं पूरी तरह से हट जाएं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए समझते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले आप ओमेगा 3 लेना शुरू करें। आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई सप्लीमेंट है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कई चीज़ों के लिंक दिए रहते हैं जो कि आपके उपयोग के हैं, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर करें। सप्लीमेंट नहीं खाना, मुझे दवाइयों से छुटकारा चाहिए, तो सप्लीमेंट दवा नहीं है, फिर भी आप नहीं खाना चाहते तो अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इनमें से कोई एक चीज़ आप डेली यूज़ करें, बिना स्किप किए डेली यूज़ करना है आपको। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और पीरियड इश्यूज़ को ठीक करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सेकेंड थिंग, पीरियड्स में क्रैम्प होता है, पेन होता है तो थोड़ा आराम ज़रूर करें। आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बॉडी डिटॉक्स हो रही है, आपके अंग बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं। सादा खाना खाएं, घर का बना सादा खाना खाएं। उससे खाना खाने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन और एक प्रसन्नता, एक खुशी महसूस होगी। पीरियड्स के दौरान इन्फ्लामेटरी फूड, जैसे कि जो भी बाहर मिलता है, घर से बाहर जो भी आपको मिल रहा है, कुकीज़, पेस्ट्रीज, बेकिंग वाले आइटम्स, पैकेज्ड फूड जो है जिनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स हैं, तो एक तरफ आपकी बॉडी के टॉक्सिन हटा रही, दूसरी तरफ से आप बाहर का खाना खा रहे हैं मूड स्विंग से बचने के लिए, तो ये सही नहीं है। तो इनको रोके, घर का बना सादा खाना खाएं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना सजेस्टेड नहीं है क्योंकि ब्लोटिंग होगी, फिर वात बढ़ेगा। हीटिंग पैड, अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीठ के बल ना सोएं, पेट के बल सो सकते हैं आप, करवट लेकर सो सकते हैं। कोशिश करें कि टहलने से आपको दर्द में राहत होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। हीटिंग करने से, हीटिंग पैड यूज़ करने से आपकी यूट्रस की मसल्स रिलैक्स होंगी और पीरियड बहुत स्मूथ रहेंगे। तीसरी अमेजिंग बात है जो कि मेरी फेवरेट है और मैं सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि ज़ीरो कॉस्ट में असर दिखता है। यस, वो है एक्सरसाइज। 80% इरेगुलर पीरियड है, जिनको पीरियड इश्यूज हैं, जिन महिलाओं को, वो अगर नियमित एक्सरसाइज करने लगे, वॉक ही करें, कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डेली वॉक करें, तो 80% महिलाएं ठीक हो जाती हैं। चौथी चीज़, अगर आपको नहाने का मन कर रहा है तो गुनगुना पानी इस्तेमाल करें और कमर से नीचे यानी कि नाभि से नीचे की बॉडी को वॉश करें, उससे ऊपर नहीं। कम से कम पीरियड के शुरू के 2 या 3 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा और पीरियड भी धीरे धीरे रेगुलर हो जाएंगे। पीरियड्स में हेयर वॉश ना करें। अगली बात, पीरियड्स में आप इतने ज़्यादा उलझे रहते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन है या प्रॉब्लम आती है पीरियड्स में, तो ऐसे में पानी पीना भूल जाते हैं और अगर डिहाइड्रेट, शरीर में हाइड्रेशन कम होने लगा तो पीरियड्स बिगड़ जाते हैं। इसलिए हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। शेक, स्मूदी, जूसेस, इनका सेवन ज़्यादा करें पानी में। कुछ ऐसी व्यवस्था रखें, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर, कहीं भी आप रहते हो, आपके पास कुछ अच्छे डिटॉक्स वाटर हो, कुछ जूसेस आप दिन में ले लें। फ्लूइड इंटेक थोड़ा अच्छा रखें, नॉर्मल डेज से भी थोड़ा बेहतर रखें क्योंकि बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है। इसेंशियल ऑयल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हार्मोन्स को इम्प्रूव करते हैं और मूड स्विंग को भी कंट्रोल करते हैं। तो इसेंशियल ऑयल से आप बात लेते समय भी अपने पानी में डाल सकते हैं या फिर अपने बॉडी की, हाथ और पैर के तलुओं की मसाज कर सकते हैं। तो इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें, मसाज करें। कैमोमाइल टी, अगर पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है और कंसीव नहीं हो रहा है तो ऐसे में कैमोमाइल टी हर रोज़ 1 या 2 बार लेना
आपके लिए फ़ायदे की बात है। सुबह और रात को ले सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर है, नींद नहीं आती, क्वालिटी नहीं है, नींद अच्छी नहीं आती है आपको, तो भी कैमोमाइल टी हेल्प करेगी आपको। तो पीरियड्स में कैमोमाइल टी ले सकते हैं, रेड रास्पबेरी टी भी ले सकते हैं, दर्द है तो जिंजर टी भी ले सकते हैं। इसके अलावा खाने की बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है खाने, क्योंकि पीरियड में आपको पेन होता है तो खुद को पैम्पर करने के लिए आपको लगता है थोड़ा ये खा लूँ, थोड़ा वो खा लूँ, ये मंगा लूँ, ये ऑर्डर कर लूँ। नो, क्या खाना है पीरियड में? बहुत ज़्यादा तेल जिसमें कि बाहर का तला भुना है या फिर घर में ही आप फ्राई कर रहे हैं, फूल पकौड़ियाँ बना रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं करना है। पेट को वो चीज़ नहीं देनी है जो पचने में भारी होती है। सिंपल लॉजिक, वो खाना नहीं देना जो पचने में भारी होता है, जैसे छिलके सहित दालें या बीन्स। अगर आपने उनको सोक किया है और बॉईल कर लिया है तो फिर भी आप खा सकते हैं अगर आपको गैस नहीं बनती है। लेकिन जितनी क्रेविंग आपको आती है ना मीठे की, तीखे की, खासतौर से 2 तरह की क्रेविंग आती है, या तो कैफीन की आती है या फिर चटपटे और स्पाइसी फूड की आती है। दोनों को कंट्रोल करें। कैसे? मीठे की क्रेविंग है, डेट्स को मिल्क में डाल के कुछ फ्रूट्स ऐड करके शेक बना ले। अगर आपने एक बार ले लिया तो बॉडी क्रेविंग करेगा ही नहीं, मीठा मांगेगा नहीं, आपको बहुत क्रेविंग जो होती थी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर तीखे की क्रेविंग होती है तो स्प्राउटेड मूंग रखें, स्प्राउटेड चने रखें, बॉइल्ड चिकपीस रखें, उनकी चाट घर में बना सकते हैं आप घर की चीज़ों से, जो बहुत हेल्दी है और नरिश भी करेगा आपको। तो इस तरीके से मीठे और तीखे की क्रेविंग्स को कंट्रोल करें ताकि आपकी बॉडी में डिसऑर्डर नहीं आए। उम्मीद करती हूँ कि इन टिप्स को फॉलो करके आपकी साइकिल रेगुलर होगी, ओव्यूलेशन रेगुलर होगा, यूट्रस ओवरीज हेल्दी होंगे, हार्मोन्स बैलेंस होंगे और आप भी माँ बन सकेंगी। ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।